बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी कि हमने सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मीट्रिक टेंसर को आप डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को स्टूडेंट्स ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका पता होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्पेस के अंदर वो रिप्रेजेंट होते हैं एक्स वाई जेड से, और जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर थीटा जेड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वी नो दैट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंशियल आर्क लेंथ इज़ गिवन बाय। अब ये आप लोगों ने जो है वो बीएससी के अंदर जो आपने कैलकुलस पढ़ा उसके अंदर हमने ये आर्क लेंथ जो है वो डिस्कस की हुई है। या वेक्टर के अंदर भी अगर आप बात करें तो वेक्टर में भी आप डिफरेंशियल लें तो उस बुनियाद पे ये जो हमारे पास डी एस स्क्वायर है ये किसके इक्वल आता है, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर के। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को जो है वो किसकी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, मीट्रिक टेंसर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो अब उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो है वो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, जैसे मैंने बताया कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आर थीटा जेड है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ एस इज़ गिवन बाय। इसमें ये डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ये हमारे पास इसका क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। अब हमने क्या करना है, इसको पहले तो टेंसर के अंदर लेके जाते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को। ये जो हमारे पास एक्स वाई ये जो आर थीटा जेड है इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसके अंदर टेंसर के अंदर क्या लिखते हैं, x1 x2 और x3। यानी कि हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, आर थीटा जेड को x1 x2 x3 में कन्वर्ट किया। यानी कि जो r है वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, x1 के। थीटा को हम क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, और z जहाँ पे है उसको हम जो है वो x3 से रिप्लेस करेंगे। डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करते हैं, आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, एक्स वाई जेड। सिलेंड्रिकल है आर थीटा जेड। अब आर थीटा जेड को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, टेंसर फॉर्म में। तो हम r को जो है वो क्या कह लेते हैं, x1 कह लेते हैं, थीटा को x2 कह लेते हैं, और z को जो है वो x3 कह लेते हैं। तो ये कन्वर्जन आप इधर भी करें तो ये क्या आ जाएगा, डी x1 इसका स्क्वायर आर स्क्वायर डी x2 इसका स्क्वायर प्लस डी x3 इसका स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है जी। ये डी एस स्क्वायर है। फिर हम जो है वो अभी इससे पहले जो है वो डी एस स्क्वायर वो लिख चुके हैं, जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। इसको जो है वो हम इक्वेशन 4 करते हैं, और अब हमने इसको जनरल की बजाय जो है वो आई किसके लिखे, आई जे इज़ इक्वल टू 1 2 3, इसके लिए जो है वो हम इसको लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, अगर आप स्टूडेंट्स नोट करो तो ये आई जो है वो क्या है, रिपीट हो रहा है। आई क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये समेशन इंडेक्स है। जे भी रिपीट हो रहा है, ये भी क्या है, ये समेशन इंडेक्स है। तो इसका मतलब इसकी जो इंडेक्स हैं ये 2 हैं, और एलिमेंट्स जो हैं इस ये हमारे पास वो कितने हैं, वो 3 हैं। तो हम अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कितने आएंगे तो वो ये होता है डायमेंशन रेज टू पावर ऑर्डर, डायमेंशन रेज टू पावर ऑर्डर। तो डायमेंशन इसकी जो है वो कितनी है, ये 3 डायमेंशन है, और ऑर्डर 2 है। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल। तो इसका मतलब
बेसिकली ये कितने कंपोनेंट्स हैं, ये 9 कंपोनेंट्स हैं। तो इनको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ये देखें जे जो है वो उसके मुताबिक पहले मैं इसकी समेशन को ओपन करता हूं। जे के मुताबिक ओपन करूं तो आई को मैं फिक्स रखूंगा, ये 1 dxi dx1 gi2 dxi dx2 gi3 dxi dx3। फिर मैंने क्या करना है, इन हर एलिमेंट जो है इसके ऊपर आई की समेशन है। इसका मतलब 3 सम में यहाँ से एलिमेंट्स आएंगे। अब उनको भी जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू G1, पहले मैं इसके 3 एलिमेंट्स जो हैं वो लिखूँगा 1 1 dx1 dx1 प्लस, अब i की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 1 dx2 dx1, फिर i की जगह पे 3 आ जाएगा, d31 dx3 dx1। इसी तरह ये आएगा G12 dx1 dx2 G22 dx2 dx2, फिर प्लस G32 dx3 dx1 प्लस। अब फिर इसको जो है वो ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, ये 2 है। अब इसको ओपन करना है तो फिर पहले i की जगह पे 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। इसको ओपन करें तो ये G क्या आएगा, 1 3 dx1 dx3 G23 dx2 dx3 G33 dx3 dx3। अब इनको मैं अगर थोड़ा सा मज़ीद जो है वो तरतीब से लिख लूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू G11 dx1 इसका स्क्वायर प्लस, इसको मैंने लिखा पहले, फिर मैं इसको लिख लेता हूँ, ये जो सेम है G22 dx2 इसका स्क्वायर प्लस, मैं इस टर्म को लिख लेता हूँ G33 dx3 इसका स्क्वायर प्लस। अब ये 3 टर्म्स वो हैं जिसमें ये जो इंडिसेस हैं वो इक्वल हैं, बाकी में अनइक्वल हैं। जैसे G21 dx2 dx1 G31 dx3 dx1 प्लस ये G12 dx1 dx2 प्लस G32 dx3 dx2 G13 dx1 dx3 G23 dx2 dx3 और इसको मैं इक्वेशन 5 कह लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, इक्वेशन 3 और 5 को आइडेंटिफाई करना है, इक्वेट करना है। इक्वेशन 3 और 5 को क्या करना है, इक्वेट करना है। जब कंपेयर करेंगे, ये भी ds स्क्वायर है, वो भी ds स्क्वायर है। जब इनका आपस में जो है वो हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये 3 है और ये हमारे पास, इन 2 इक्वेशंस का हम जो है वो आपस में कंपैरिजन करते हैं। जब ये स्टूडेंट्स हमने इसका जो है वो कंपैरिजन किया तो इनके जो एलिमेंट्स बनते हैं उन एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसमें यहाँ पे ये देखें, सबसे पहला एलिमेंट है dx1 स्क्वायर, इधर भी dx1 स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इधर G1 है, तो इसका मतलब G11 वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह G22 r स्क्वायर के इक्वल आ गया, G22 r स्क्वायर के इक्वल, और फिर G33 जो है वो 1 के इक्वल, G33 ये 1 के इक्वल। फिर आप देखें तो बाकी सारे एलिमेंट्स आप +0 के साथ लिख सकते हैं, इधर +0 के साथ जो है वो तमाम एलिमेंट्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इधर अगर मैं ये कहूँ, जैसे यहाँ पे
ये है G21, तो मैं क्या लिखूँगा साथ, ये +0 dx2 dx1 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स वो क्या हो जाएंगे, इनके अलावा ज़ीरो हो जाएंगे। क्या मतलब कि ये आ जाएगा G21 इज़ इक्वल टू G12, ये भी ज़ीरो के इक्वल आएगा। G31 इज़ इक्वल टू G32, ये भी किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। G23 इज़ इक्वल टू G32, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो इस तरह ये 2 4 6 ये हो गया, 3 9। तो इन 9 के एलिमेंट्स हमने जो है वो इनकी वैल्यूज़ जो है वो लिख ली कंपैरिजन से। ठीक है जी। अब अगर हम जो है वो इस मीट्रिक टेंसर को लिखना चाहें तो हम मीट्रिक टेंसर को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म in matrix form the metric tensor can be written as, in matrix form the metric tensor can be written as। अच्छा, पहले मैं अगर Gij को लिख लूँ तो ये मैं लिख रहा हूँ 3/3 आर्डर के लिए, तो ये क्या लिखा जाएगा, G11 G12 G13 G21 G22 G23, ठीक है, G31 G32 G33, ये इसकी जो है वो क्या बनती है, मैट्रिक्स फॉर्म बनती है। ये स्टूडेंट्स इसकी क्या बनती है, मैट्रिक्स फॉर्म। बेसिकली मैंने इसको किस में फॉर्म में लिख लिया, अब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। जब आप इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, डायगोनल पे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या आएंगे, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 r² और 1। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, इसके वो ज़ीरो होंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो क्या बनेगी, इसकी मैट्रिक्स बनेगी। तो मैट्रिक्स फिर क्या बनी स्टूडेंट्स, 1 0 0 0 r² 0 0 0 1। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास मीट्रिक टेंसर की मैट्रिक्स फॉर्म है 1 0 0 0 r² 0 0 0 1, और यही हमने जो है वो फाइंड करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसको डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।